हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आचार्य। बच्चों, आपको हम कैश बुक पढ़ा रहे थे। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको सिंगल कॉलमनर कैश बुक पढ़ाया है, डबल कॉलमनर कैश बुक पढ़ाया है। अब आपका अंतिम छोर आ गया। अंतिम छोर पर आप पहुंच गए हैं ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक या 3 कॉलमनर कैश बुक। तो देखिए, ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक क्या होता है। ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक जब अकेले कैश हो, जब अकेले कैश का अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो सिंगल कॉलमनर, जब कैश के साथ डिस्काउंट भी प्रिपेयर किया जाता है तो डबल कॉलमनर। जब कैश के साथ डिस्काउंट तो होगा ही होगा, इसके अलावा मैं बैंक भी इंक्लूड कर लूंगा, यानी डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों जब एंट्रीज आपकी एक साथ होना शुरू हो जाए या तीनों के अकाउंट्स एक साथ हम प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो इसे हम ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक कहते हैं। तो बच्चों, ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक में आपको देखना है, ये फॉर्मेट है, इसे खूब अच्छी तरह से देख लें और याद कर लें फॉर्मेट कैसे बनता है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, डिस्काउंट, कैश, बैंक, ये। फिर इसके बाद डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, डिस्काउंट, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जर्नल फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, डिस्काउंट, कैश, बैंक। ये बेटा आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक, तो डिस्काउंट और कैश से तो आप पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड हैं, परिचित हैं कि डिस्काउंट और कैश को हम कैसे ट्रांजैक्शंस को लेते हैं। ठीक, चलिए फिर भी कुछ आपको एंट्रीज बता देते हैं। देखिए, जैसे 1 जनवरी को हम बैलेंस लेकर आए, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, तो कैश का पुराना बैलेंस होगा। कैश का जो भी पुराना बैलेंस है यहाँ पर रख लिया। सपोज कीजिए 20,000 है। बैंक में उस समय पर आपके पास कितना है, सपोज कीजिए 50,000 है, ये डेबिट बैलेंस। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर आप बैलेंस लाएंगे, और अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट है तो आप ये बाय बैलेंस बीडी करके अमाउंट बैंक में डाल देंगे। लेकिन बच्चों, कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जितना आएगा उतने तक ही आप खर्चा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते। आपके पास 100 रुपए है तो आप मैक्सिमम 100 रुपए तक ही एक्सपेंस कर पाएंगे। 100 रुपए से ऊपर अगर आप चाहें कि 110 रुपए में खर्चा कर लूं तो दैट कैन नेवर बी पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे सर मैंने किसी से उधार ले लिया। अरे बेटा, उधार ले लिया तो कैश में पहले 10 रुपए पड़ गया, उसके बाद आपने खर्चा किया। अगर आपने किसी से लिया तो पहले 10 रुपीज यहाँ आया, उसके बाद आपने पेमेंट किया होगा, राइट। तो कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। इफ देयर इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक तो दैट मे बी क्रेडिट बैलेंस, वहां पर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट, आपने अपने डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉ कर लिए हैं तो वहां पर आपका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। चलो देखते हैं आगे। अब जैसे 2 जनवरी को आपको एक ट्रांजैक्शन मिला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राधे एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹200।
तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राधे, तो टू राधे, राधे अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹200 और पूरा पेमेंट 9,800 मिला। सपोज कीजिए ये एंट्री है, 10,000 का फुल सेटलमेंट 9,800 में कर दिया गया। ठीक, तो राधे इज गिवर, क्रेडिट द गिवर टू राधे एंड ही पेड मी कैश अकाउंट डेबिट 9,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200। राइट, हो गया। अब इसके बाद आया राधे ने 20,000 की चेक दिया, तो राधे इशूड चेक ऑफ ₹20,000, तो राधे पेड ₹20,000 बाय चेक। सपोज कीजिए ये एंट्री है आप, ठीक, तो राधे पेड ₹20,000 बाय चेक। तो बेटा आपके पास चेक आई, चेक में कैश नहीं है, चेक का ट्रांजैक्शन कैश नहीं होता। चेक का ट्रांजैक्शन हम सीधे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक पैसा कलेक्ट करेगा और हमारे अकाउंट में जमा कर देगा, यानी बैंक इफेक्टेड होगा, कैश इफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन देयर इज सम सर्कमस्टेंसेज अवेलेबल हियर, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जब आपका चेक भी कैश ट्रीट किया जाएगा। वो कैसे ट्रीट किया जाएगा, देखो यहां पर दिया है कि राधे पेड ₹20,000 बाय चेक ऑन 4th जनवरी, ठीक, sent it to bank on 9th जनवरी। अब देखो बच्चों, आपके पास चेक तो आई है 4th जनवरी को, लेकिन आपने बैंक में 9 जनवरी को भेजा है। तो यहां पर एक बात आपको माइंड सेट करके चलना पड़ेगा कि जब आपने चेक लिया तो आपने एंट्री क्या बनाया, और जब इस चेक को बैंक भेजेंगे तब आप एंट्री क्या बनाएंगे। तो आपके पास डबल एंट्री हो जाएगी। अगर उसने चेक दिया सेम डेट में बैंक में भेज दिया गया, ठीक, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यानी राधे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राधे। और अगर उसने चेक आज दिया है तो आज आप उसे रखेंगे, होल्ड करेंगे चेक को। देयर आफ्टर 2 or 3 days आफ्टर लेटर आप उसे बैंक में भेजेंगे। तो ये जो होल्ड किया था, ये होल्ड कहां पर करेंगे, कैश में करेंगे। तो आपकी एंट्री फर्स्ट बनेगी, पहले आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राधे, ये एंट्री आप पास करेंगे 20,000 से। देयर आफ्टर जब आप बैंक में भेजेंगे तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिए बेटा यहां पर अब आपका, यानी जब पहले रिसीव करेंगे तो बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू राधे। अब आप क्या लिखेंगे यहां पर, 4th जनवरी को टू राधे आपके पास 20,000 का कैश आ गया, चेक आया लेकिन आप उसे कैश में ट्रीट कर लिए। 9th जनवरी को आपको इसे बैंक में भेजना है, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा जहां बैंक और कैश दोनों साथ में आ जाए बस वही कंट्रा एंट्री हो गई। क्या हो गया, कंट्रा एंट्री हो गई, चाहे कैश टू बैंक हो चाहे बैंक टू कैश हो। राइट, अब यहां पर आप जब एंट्री पास करेंगे तो देखें बैंक में पैसा आएगा, कैश में पैसा कम होगा। ये अपने माइंड में पहले से सेट कर लो कि बैंक में पैसा आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, यानी डेबिट साइड में आपको पैसा रिसीव करना है और क्रेडिट साइड में कैश को रिड्यूस करना है। तो आपकी एंट्री पास होगी 9th जनवरी को टू कैश, और अमाउंट कहां चला गया, बैंक में 20,000। ठीक, लेकिन देखो कैश में अभी 20,000 होल्ड पड़ा हुआ है, तो आप इस कैश से पैसा विड्रॉ करेंगे। यहां पर 9th जनवरी को आपकी एंट्री हो जाएगी बाय बैंक। अमाउंट क्या है, 20,000 कैश से विड्रॉ हो गई। देखिए पहले कैश में 20,000 रिसीट्स था
अब 20,000 की पेमेंट्स हो गई। और इन दोनों एंट्रीज को ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पर आपको सी लिख देना है, यानी कंट्रा हो गई, राइट। यही कंट्रा एंट्रीज पर आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अक्सर हमारे बच्चे केवल कंट्रा एंट्रीज पर कंफ्यूज, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है आपको ये देखना है कि हम एंट्री क्या बना रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो आपने टू कैश लिखा है अमाउंट बैंक में, बाय बैंक लिखा है अमाउंट कैश में, ठीक। यही एंट्री अगर उल्टा होती, यानी कैश डेबिट टू बैंक होता, तो आप टू बैंक करके अमाउंट डालते कैश में और बाय कैश करके अमाउंट डालते बैंक में, बस वो भी कंट्रा हो गई। इसके अलावा कोई कंट्रा नहीं होती, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी एंट्रीज दे दी जाती है। अब देखें रमेश ओड ₹1 लाख, पेड बाय चेक ₹98,000 इन फुल सेटलमेंट। बच्चों इस एंट्री को नोट कर लो, इस एंट्री को नोट कर लीजिए। देखिए रमेश 1 लाख रुपीज देना था रमेश को, उसने मुझे 98,000 दिया फुल सेटलमेंट में। इट मीन्स कि 2,000 रुपीज मुझे छोड़ना पड़ा। तो अब रमेश हमें पेमेंट कर रहा है, कहाँ कर रहा है? चेक से कर रहा है। फिर आपका दिमाग डिस्टर्ब होने लगा होगा कि सर चेक से देगा तो मैं बैंक में भेजूंगा कि कैश में भेजूंगा। बेटा जब तक कुछ ना लिखा हो तो उसे सीधे बैंक में भेज दीजिए। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स मैं ये मान लूंगा कि आज की डेट में चेक आई और सीधे बैंक में भेज दिया गया। आप यहाँ पर लिखेंगे टू रमेश से चेक मिली है हमें 98,000, तो मैं सीधे बैंक में डाल दूंगा 98,000 और 2,000 रुपीज आपका क्या हुआ? डिस्काउंट हो गया, ठीक। तो रमेश 98,000 की चेक दिया, 2,000 डिस्काउंट हो गया। समझ में आ गया होगा। सेम एज सेकेंड पेड टू अमित ₹1,69,000 in full settlement of ₹1,70,000 बाय चेक। अब मैंने भी चेक दे दिया, मैंने भी एक चेक इशू किया। किसको? अमित को मैंने पेमेंट किया। अमित को पेमेंट किया, 1,70,000 था, उसको 1,69,000 मैंने पेमेंट किया। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी? अमित डेबिट टू बैंक, यही होगी ना, अमित डेबिट टू बैंक। लेकिन बैंक से पेमेंट कितना है? केवल 1,69,000। तो 1,000 रुपीज आपका डिस्काउंट मिल गया, रिसीव हो गया, क्रेडिट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 जनवरी या जो भी डेट हो आपकी, बाय अमित 1,69,000 रुपीज आपने पेमेंट किया है, राइट। और पेमेंट 1,000 रुपीज डिस्काउंट हो गया, 1,70,000 हो गया। देखिए यहां पर भी कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आपने चेक इशू किया। अब देखें पेड सैलरी बाय चेक, तो आप यहां पर लिखेंगे बाय सैलरी 20 जनवरी जो भी डेट हो, बाय सैलरी 20,000 बाय चेक है तो सीधे बैंक में ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा? सीधे बैंक में। अब इसके बाद परचेज फर्नीचर बाय चेक, तो 25 जनवरी परचेज फर्नीचर बाय चेक 10,000, ये लीजिए मैंने 10,000 रुपीज सीधे बैंक में डाल दिया, कोई कैश का लफड़ा नहीं, ठीक। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन, तो हमें सुमन से चेक मिली यहाँ पर 26 जनवरी को,
तो आप लिखेंगे टू सुमन और ये पैसे सीधे बैंक में 50,000 रुपीज, ये लीजिए बैंक में आ गया। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डेट नहीं दिया है बेटा। अगर डेट दिया होता तो मैं पहले इसे कैश में लेता, बाद में कैश से बैंक में भेजता। राइट, अब देखें सुमन 50,000 की चेक देती है। सपोज कीजिए 26 जनवरी को इसने 50,000 का चेक दिया, मैंने सीधे बैंक में डाल दिया। अब कह रहा है डिसऑनर हो गई। डिसऑनर का मतलब क्या हुआ? यानी कि बैंक में पैसा नहीं था, सुमन के बैंक में पैसा नहीं था, तो चेक क्या होगी? वापस आ जाएगी। इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम डिसऑनर कहते हैं। व्हेन पेमेंट इज नॉट ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसऑनर हो गई। तो डिसऑनर हो गई तो 50,000 का चेक आपने पहले बैंक में डेबिट किया था, अब क्या करोगे? क्रेडिट कर दो, बस खत्म। आपको फिर आगे कुछ नहीं करना। अब देखिए 26 जनवरी को लगाया था, सपोज कीजिए 27 जनवरी को ये डिसऑनर हो गई, तो आप यहां पर लिखेंगे बाय सुमन 50,000 रुपीज बैंक से विड्रॉ कर लो। ये लो, हो गया बेटा एंट्री। यानी जब सुमन ने चेक दिया तो मैंने बैंक में डाल दिया, और जब सुमन का चेक डिसऑनर हुआ तो मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ कर दिया। राइट, खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद अब देखें, अगर मैंने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गई, मैंने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गई, तो बेटा अगर मैंने चेक दिया है तो हमारे ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। ये डिसऑनर हो गई तो अब हमें उसको दोबारा कैश पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक, तो हम इसका पेमेंट कैश में ले आएंगे और दोबारा कैश से पेमेंट कर देंगे। मैं अपने सेल्फ चेक जो होती है वो अगर डिसऑनर होगी तो डिसऑनर तो हमारी लॉस हो रही है, तो मैं उसे इन कैश पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर सपोज कीजिए सैलरी दिया था मैंने किसी पार्टी को, किसी आदमी को तो दिया होगा, तो जिसको भी दिया होगा अगर ये डिसऑनर होगी तो यहाँ पर टू कैश करके पेमेंट कर दिया जाएगा या उसे दोबारा चेक दे दिया जाएगा। ठीक, तो दोबारा चेक दे दिया जाएगा। तो यही इस 20,000 को पहले आप इसे रिड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर से आप इसे इशू करेंगे। तो जब इशू करेंगे, जब भी चेक इशू करेंगे तो क्रेडिट साइड में, जब भी आप रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड में। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज ₹1 लाख। अब देखिए कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए पैसा मैंने निकाला तो यह कैश में आया होगा और बैंक कम हो गया होगा। ठीक, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी आपको हमने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अब ये एंट्री पलट गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया। ठीक, तो देखो बेटा पहले टू बैंक इधर ले आओ, टू बैंक कहाँ गया पैसा? कैश में गया, क्योंकि बैंक से हमने निकाला तो टू बैंक अमाउंट आ गया कैश में, ये 1 लाख रुपीज कैश में लिख दिया। ठीक, और ये एंट्री कंट्रा होगी क्योंकि कैश और बैंक दोनों का ट्रांजैक्शन एक साथ है। और टू बैंक, अब क्या होगा? जब बैंक बनाओगे तब क्या होगा? बाय कैश अमाउंट कहाँ चला जाएगा? बैंक में। तो बाय कैश अमाउंट आ गया बैंक में 1 लाख रुपीज, 1 लाख। राइट, समझ में आ गया होगा। यानी ये एंट्री कंट्रा हो गई, कैश में पैसा आया, बैंक से पैसा निकल गया। आप जब कभी भी कंट्रा एंट्री जब आप देखते हैं तो देखने के बाद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि कैश आया या कैश गया, तो अगर कैश आया तो कैश में डेबिट होगा। ठीक, और अगर कैश चला गया तो हम बैंक में डेबिट करेंगे,
क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा और कैश से विड्रॉ होगा, यानी कैश क्रेडिट हो जाएगी और बैंक डेबिट हो जाएगी। राइट, समझ में आ गया होगा। अब देखें डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कैश में पैसा डिपॉजिट किया, नहीं सॉरी, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पर आप लिखेंगे 31 जनवरी टू कैश, बैंक में पैसा आ गया 5 लाख, बैंक में पैसे आए 5 लाख, इसको फिर से आप कंट्रा एंट्री डाल दीजिए। और 31 जनवरी को ये 5 लाख रुपीज कैश से विड्रॉ होगा तो बाई बैंक कैश से विड्रॉ हो गया 5 लाख, ये हो गया, ये भी कंट्रा हो गई। बेटा समझ में आ गया होगा आपको कंट्रा एंट्री कहाँ है। अब देखिए यहां पर था डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक में पैसा आएगा, तो जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में डेबिट होगा, और जब डिपॉजिट करेंगे तो कैश कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी यानी पेमेंट हो जाएगा, तो कैश से हमने विड्रॉ कर दिया। राइट, आगे होगा आपको समझ में। अब देखें रिसीव्ड फ्रॉम योगी जी ₹20 लाख सब्सिडी इन बैंक। ठीक, गवर्नमेंट की पेमेंट कभी भी कैश नहीं होती, तो आपको क्या हुआ होगा, चेक मिला होगा या डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हुआ होगा। तो जब कभी भी डायरेक्ट बैंक में भी ट्रांसफर हो तो हमेशा याद रखो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो अगर राजू ने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया तो टू राजू करके सीधे अमाउंट बैंक में, श्यामू ने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया टू श्यामू करके सीधे अमाउंट बैंक में। ठीक, और गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधे सब्सिडी आपके बैंक में ट्रांसफर किया होगा, तो आप सीधे बैंक में 20 लाख रुपीज का सब्सिडी डालेंगे टू योगी जी, योगी जी से आपको मिल गया 31 जनवरी को 20 लाख रुपीज सब्सिडी आ गई। राइट, अब इस 20 लाख में से आपने 10 लाख रुपीज कैश निकाला, कैश विड्रॉ किया, तो फिर एंट्री वही, कैश में आया पैसा, बैंक से विड्रॉ किया अपने कैश के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आप यहां पर लिखेंगे फिर से टू बैंक, अमाउंट कैश में 10 लाख और बाय बैंक बाय कैश करके 10 लाख रुपीज विड्रॉ कर लीजिए बैंक से। फिर कंट्रा हो गई, कंट्रा देखिए बैंक से पैसा कैश में आया तो कैश बढ़ गई 10 लाख से और बैंक घट गई 10 लाख से, बस हो गया कंट्रा। ठीक, तो बच्चों इसी तरह से हम ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक करते हैं। अब कैश का बैलेंस अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, बैंक का बैलेंस अलग से कैलकुलेट कर लेंगे और जो डिस्काउंट है उसको एज इट इज सेम ऐड करके रख देंगे। सॉरी, ये अमाउंट कैश में होना चाहिए था 10 लाख, ये तो बेटा कैश का बैलेंस ड्रा करेंगे, बैंक का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और डिस्काउंट का सेम कैलकुलेट करके डेबिट और क्रेडिट छोड़ देंगे अपनी जगह पर। यही ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक होती है। और अभी कुछ स्पेशल ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक की एंट्रीज आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, आपको दूंगा, जिससे आपके जो भी बुक्स आप रखे हुए हैं उन सभी बुक्स से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। और इन केस अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, हम आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। राइट, तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री राम।